डिसूजा साहब, ये आप ही का प्लान था। देख रहे हैं क्या हो रहा है? जाइए जरा बाहर, कुछ ट्रैफिक का देखिए। जाइए जाइए, जल्दी जाइए और जल्दी आइए प्लीज। अब आप क्या कर रहे हैं मोहल्ले साहब? चुपचाप बैठिए। जी मैं शीशा चढ़ा रहा था। अभी 24 घंटे में काफी घंटे बाकी है सर। आपको क्या लगता है कि इस भरे बाजार में अजय आपके ऊपर हमला करेगा? जी मुझ पे नहीं सर। Shut up! जी बेवकूफ कहीं के। चलो ड्राइवर। पीछे हटो, पीछे हटो। तुम लोग पीछे कवर करो। बेतुआ! अजय, तू मेरी बात मान। तू निकल जा यहाँ से। तू निकल जा। तू जा यहाँ से। जा। तू हाथ दे बेतुआ, हाथ दे। जा। तू जा यहाँ से बेतुआ। तू हाथ दे ना। बेतुआ हाथ दे। तू जाता क्यों नहीं? बेतुआ! तुमने छाती पर गोली क्यों चलाई? हम उसे जिंदा पकड़ सकते हैं। सर वो भी तो छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। चल। सिक्योरिटी, प्लान्स, बुलशिट, होपलेस सिस्टम। दिन दहाड़े बीच बाजार में? ये शहर अब रहने लायक रहा ही नहीं। मेरे लंदन जाने का इंतजाम करो। मैं तुमसे कह रहा हूं मोहल्ले, क्या कर रहे हो तुम? जी मैं खिड़की बंद कर रहा था, कहीं गोली ना आ जाए। जी मैं पहले ही कह रहा था, तुम सबका वही हश्र होगा जो तुम्हारे साथी का हुआ है। तुम कानून से नहीं, मौत से खेल रहे हो। तुम जिसे लड़ाई कहते हो वो खुदकुशी करना है। मैं किसी कमिश्नर की हैसियत से नहीं, एक बुजुर्ग की हैसियत से तुम्हें समझा रहा हूं। अभी भी वक्त है, अपने आप को सरेंडर कर दो। जितना बन सकेगा मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। हमारे लिए हमदर्दी इस भेजे से निकाल दो, नहीं तो ये भेजा निकाल दूंगा। एक जरूरी सूचना। जेल से फरार 4 कैदियों ने शहर में दहशत का माहौल पैदा कर रखा है। आज पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में इनमें से एक कैदी मारा गया, जिसका नाम मितवा है। हमारे संवाददाता को पुलिस ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी का सख्त बंदोबस्त किया गया है। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस ने पूरी चौकसी रखी है और शहर के कई जगहों पर पुलिस के जवानों की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने शहर के बड़े उद्योगपति श्री बलवंत राय को 24 घंटे में मारने की धमकी दी है। इधर पुलिस श्री बलवंत राय की हिफाजत में लगी है, उधर एक मशहूर अखबार ने श्री बलवंत राय को स्मगलर बताया है। बलवंत राय का पर्दाफाश, बलवंत राय का पर्दाफाश। उसे स्मगलर बताया गया। बलवंत राय का पर्दाफाश। बलवंत राय को स्मगलर बताया गया? देशद्रोही हूं मैं, और वो जेल से भागा हुआ खूनी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। वो हद हो गई। भगवान जाने क्या होगा इस देश का। यहां एक दिन भी नहीं रहना चाहता। लंदन की टिकट का क्या हुआ? मोहल्ले, आप वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हैं?
जी मैं ये दरवाजा क्या सोच लिया तुमने? वो मुझे मार डालेगा? वो अजय साला इस दरवाजे से आकर मुझे मार डालेगा मेरे ही घर में? हाँ, मार डालेगा तो मार भी सकता है। हमारी पुलिस तो सबको देख लूंगा मैं। और इस वर्षा की बच्ची को तो कोर्ट में घसीटूंगा, मानहानि का दावा करूंगा उस पर, किसी को नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए मिस्टर राय, यह दावा आपके मान के लिए कहीं और हानिकारक न बन जाए। फिलहाल तो आपको अपनी जान की सोचनी चाहिए। जान है तो दावा भी कर सकते हैं। अब सोचना यह है मिस्टर राय कि हम आपको किस रास्ते, किस रूट से ले जा रहे हैं, इसकी जानकारी मुझे, आपको और आपके आदमियों को थी, जबकि अजय पहले से ही वहां हमारा, आपका इंतजार कर रहा था। पूरे शहर में दहशत फैली है और ऊपर से आपका यह आर्टिकल। अजय मेहरा एक खूनी है जो जेल तोड़कर भागा है और शहर में हो रहे खून खराबे का जिम्मेदार है। ऐसे खतरनाक और हिंसक अपराधी को आपने अपनी कहानी का हीरो बना दिया। ये कहानी नहीं, हकीकत है मिस्टर डिसूजा। और इस सब की जिम्मेदार किसी हद तक पुलिस भी है, जो एक आम आदमी को अपराधी बनने पर मजबूर कर देती है। अजय, क्या जानते हैं आप अजय के बारे में? बस यही कि वो एक कातिल है। उसने अपने भाई का कत्ल किया है, अपने भाभी के साथ उसके ना। आई एम सॉरी मिस वर्षा, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था। मैं तो आप यही जानना चाहते हैं ना कि मैं अजय को सिर्फ जानती ही नहीं बल्कि समझती भी हूं। और मैं ही गई थी उससे जेल में मिलने 19 दिसंबर के दिन, और आज भी मिली थी। और ये आर्टिकल मैंने जज्बात में आकर नहीं बल्कि पूरे होश और जिम्मेदारी के साथ लिखा है। वैसे अजय मेहरा से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। उसे गिरफ्तार करके एक तरह से मैं उसकी मदद ही करूंगा, क्योंकि जिस रास्ते पर वो चल रहा है उसका अंजाम आप भी जानती हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर वो फिर आपसे मिले तो आप उसे समझाइए कि वो अपने आप को, हो सकता है वो आपकी बात मान ले, क्योंकि आप उसे सिर्फ जानती ही नहीं समझती भी हैं। थैंक यू। वर्षा भारती जिसने वो आर्टिकल लिखा था अजय की प्रेमिका है। वो आज भी उससे मिली थी सर। पता नहीं डिसूजा साहब ने उसे क्यों छोड़ दिया। अगर मैं होता तो उसे रिमांड में लेता और 2 मिनट में उससे सारी बातें उगलवा लेता। बेवकूफ। इतनी सी बात में नहीं समझ पाए तुम। डिसूजा का फेंका हुआ पत्ता हमारे काम आएगा। हमें भी तो अपनी गेम डिक्लेयर करने के लिए ऐसे ही पत्ते की जरूरत थी। हेलो। हेलो वर्षा जी, मैं जो डिसूजा बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। देखिए, ऐसा है कि पुलिस एक कार का पीछा कर रही थी और उसमें 3 आदमी थे। उस कार का एक्सीडेंट हो गया और तीनों लोग मारे गए। अब पुलिस का ऐसा शक है कि उनमें एक अजय मेहरा भी था। नहीं, देखिए, पुलिस का ऐसा शक है। हम चाहते हैं कि आप पुलिस स्टेशन आकर अगर पहचान कर सके तो। हेलो हेलो हेलो, पता करो कौन से नंबर पर डायल कर रही है। सर, कमिश्नर के घर पे डायल किया है। कमिश्नर के? हेलो, मैं अजय से बात कर सकती हूँ? हेलो, बोलो वर्षा। वर्षा, हेलो।
स्पीक अप वर्षा। वर्षा, अजय, क्या बात क्या है वर्षा? अजय मैं हाँ बोलो। अभी हाँ अभी बोलो, फोन आया वर्षा। था कि तुम। ओह माय गॉड। हेलो हेलो। अजय, अजय, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? चलो आसपास के सब थानों को खबर कर दो कि प्लेन क्लोज में कमिश्नर के घर को घेर ले। मैं वहीं जा रहा हूं और किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और सुनो, जहां तक हो सके कोई फायर नहीं करेगा। देखो अभी भी वक्त है, मेरी बात मान जाओ। अगर आपको लगता है कि बलवंत राय को मारकर हम लोग कोई अपराध कर रहे हैं तो हमारे निकलते ही आप दरवाजा खोल दीजिएगा, नहीं तो सूरज ढलने के बाद। हम सूरज ढलने का इंतजार करेंगे बेटे। वरदा ने हमें सब कुछ बता दिया है। सिर्फ मैं ही नहीं, हर मां का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जल्दी करो। Hurry up. अजय तू चल। अजय वो ठीक है। पकड़ तुम लोग उधर से जाओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूँ सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे सबके सब। तुम मारे जाओगे इंस्पेक्टर, तुम और हर वो आदमी मारा जाएगा जो बलवंत राय के साथ है। ये लो। नहीं इंस्पेक्टर, मैं बलवंत राय जैसा हैवान नहीं, मैं खूनी नहीं हूं। बेवजह किसी की जान नहीं ले सकता, मैं नहीं ले सकता। देखो अजय, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। तुम मुझे क्या इंसाफ दिलाओगे? तुम्हारा पूरा सिस्टम तो तलवे चाटता उसकी, गुलामी करता उसकी। जानते हो जिसकी हिफाजत कर रहे हो वो क्या है? लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना उसका पेशा है। तुम मेरे इंसाफ की फिक्र छोड़ो इंस्पेक्टर, और जाओ अपने कानून की सारी ताकत उसकी हिफाजत पर लगा दो। लेकिन वो बचेगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। आज ही मारूंगा उसे, आज ही। संभल के। वर्षा,
वर्षा, आओ मिस्टर अजय, हम जानते थे कि तुम यहां जरूर आओगे। वर्षा हमारे कब्जे में है। यह तो खेल है मिस्टर अजय, कभी बाजी उधर, कभी बाजी इधर। मैंने कहा था ना शर्मा, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ोगे बहुत पछताओगे। पता वर्षा कहाँ है? महाकाली रोड, पुराना घर। राजन, आज इंस्पेक्टर साहब, मैंने इसमें बलवंत राय के बारे में सब कुछ लिख दिया है, लेकिन साइन इट। आप मुझे बचा लेंगे ना? घबराओ नहीं, पुलिस तुम्हारे साथ है। मैं मरना नहीं चाहता इंस्पेक्टर साहब। चिंता नहीं करो, साइन इट। शर्म नहीं आती? वो सरेआम एक पुलिस ऑफिसर को भून कर चला जाता और कहते हो कि हाथ नहीं लगा। अब हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए स्पेशल फोर्स मंगानी चाहिए, नहीं? आज उसने इंस्पेक्टर शर्मा को मारा, कल इंस्पेक्टर शर्मा नहीं सर, अपराधी शर्मा कहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, ये बलवंत राय के सेक्रेटरी मोहिले का बयान है। ये उनकी काली करतूतों का चिट्ठा है। ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, ब्लैक मार्केटिंग, ये उस बड़ी शख्सियत का घिनौना रूप है। हमारे इंस्पेक्टर शर्मा कानून की वर्दी पहनकर बलवंत राय के लिए काम कर रहे थे और हम बलवंत राय को गिरफ्तार करने के बजाय जी जान से उसकी हिफाजत कर रहे हैं। पुलिस ने आज तक उसकी खिलाफत क्यों नहीं की सर? Enough. डिसूजा, सच्चाई बहुत कड़वी होती है और यह भी सच है कि मुझे सब कुछ मालूम है। और ऐसा भी नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की। मैंने जब भी उसके खिलाफ कुछ करना चाहा तो मुझे बड़ी ताकतों के आगे झुकना पड़ा। उसकी पहुंच ऊपर तक है। और फिर यह मत भूलो कि हम अपने आप में पूरा सिस्टम नहीं, उसका एक छोटा सा हिस्सा हैं। हमारे अधिकार महज एक दिखावा है। हमारे बस में कुछ नहीं है डिसूजा, कुछ भी नहीं।
तो अपराधी अजय मेहरा नहीं, हम हैं। और अपराधी है हमारा ये सड़ा हुआ सिस्टम। अजय मेहरा नतीजा है कानून से जुड़े हम जैसे नपुंसक लोगों का। अगर कानून से उसे इंसाफ मिला होता तो आज जो कुछ हो रहा है उसकी नौबत नहीं आती सर। और सर, हम अजय को पकड़कर, मारकर इस सिलसिले को खत्म नहीं कर सकते। जब भी कानून के हाथों इंसाफ का खून होगा, एक नया अजय पैदा होगा। माफ कीजिए सर, ऐसे कानून की सेवा करने के बजाय मैं वर्दी उतारकर अजय का साथ देना बेहतर समझता हूं। नहीं डिसूजा, तुम जैसे ऑफिसर की इस डिपार्टमेंट को सख्त जरूरत है। और मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं कि तुमने मेरे सोए हुए एहसास को जगाया। हम लोग बलवंत राय के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम उसे सजा दिलवाएंगे, लेकिन कानून के मुताबिक। पर इससे पहले हमें रोकना है अजय को एक और अपराध करने से। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अदालत में अजय के लिए जो कुछ बन सकेगा मैं करूंगा। प्रॉमिस। नहीं जानती, नहीं जानती, नहीं जानती। और कितनी बार पूछेंगे ये सवाल मुझसे? मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जानती कि अजय कहाँ है। और अगर जानती भी तो बताती नहीं। बहुत प्यार करती हो उससे? दरअसल मैं उसकी किसी खास कमजोरी की तलाश में था। बहुत खूबसूरत कमजोरी लगी है मेरे हाथ। अब तो मुझे उसे ढूंढने की भी जरूरत नहीं, खुद ब खुद चलकर आएगा मेरे पास। और फिर मैं उस तक पहुंचूं या वो मुझ तक पहुंचे, अंजाम तो एक ही है, उसकी मौत। वो आएगा, जरूर आएगा, और अपने साथ एक ऐसा तूफान लाएगा जिससे तुम्हारी ये मौत की फैक्ट्री रेत के घरोंदे की तरह ढह जाएगी। और ये तुम भी जानते हो, क्योंकि मैं मौत का खौफ तुम्हारी आंखों में देख रही हूं। की मौत का तमाशा देखने वाले, आज तेरी मौत सामने आई तो छुप रहा है। बाहर निकल कुत्ते।